Good morning, students. Today we'll talk about question answers of chapter number 1, A Hero. Now look into the book exercises. Look into the first sentence. Get up, Swami. Father said to the dash time the Swaminathan got up. कितनी बार बोला था स्वामीनाथन को उठने के लिए फादर ने? जब जाके वो उठा 3 बार. So the third time. Answer is third. Second, Swaminathan always slept besides his dash. स्वामीनाथन हमेशा किसके पास होता था? अपनी दादी के पास. आंसर इज ग्रैनी. ग्रैनी मतलब ग्रैंड मदर. द पैराग्राफ डिस्क्राइब्ड द फाइट द बॉय हैड विद द डैश. जो पैराग्राफ किसका पैराग्राफ है? न्यूज़पेपर का पैराग्राफ. न्यूज़पेपर के पैराग्राफ में क्या कहानी थी? लड़का किससे लड़ता है? टाइगर से. द आंसर इज टाइगर. फोर्थ, स्वामीनाथन स्लेप्ट अलोन इन द डैश. स्वामीनाथन कहाँ पे सोया था? कब की बात है ये? जब उसके फादर ने चैलेंज करा था कि अपना करेज दिखाओ. दैट वाज ऑफिस रूम. फिफ्थ, कंग्रेचुलेशंस वर शावर्ड ऑन स्वामीनाथन द डैश डे. किस दिन कंग्रेचुलेशंस मिली थी? क्योंकि रात को उसने बहादुरी करी थी, चोर पकड़ा था, तो नेक्स्ट डे. नाउ क्वेश्चन नंबर सी, ट्रू एंड फॉल्स. स्वामीनाथन वॉज अ कावर्ड बॉय. स्वामीनाथन एक कायर लड़का था. ट्रू. इनिशियली इट वॉज वेरी कावर्ड. डर लगता था उसको अकेले सोने में, अंधेरे में. स्वामीनाथन फॉलोड द होल कन्वर्सेशन फ्रॉम अंडर द बेड. अभी कब की बात है? जब वो इवेंट हो चुका था. द नेक्स्ट डे वो जल्दी आके सो गया था पापा के आने से पहले ही, और बिस्तर में अंदर से छुप के सुन रहा था जब उसकी मम्मी ने कहा कि उसको जहाँ मर्जी वहाँ सोने दो. याद है? चैप्टर के एंड की बात थी. द आंसर इज फॉल्स बिकॉज ही वॉज नॉट अंडर द बेड, ही वॉज अंडर द ब्लैंकेट. स्वामी मम्बल्ड वीकली. मम्बल्ड मतलब फुसफुसाना, धीरे से. वीकली यहाँ पे वो वीकली संडे मंडे वाला वीकली नहीं है. वीकली माने धीरे से, कमजोरी से, धीरे से फुसफुसाया. क्या फुसफुसाया? फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर. जब उसके फादर ने कहा था कि ना ताकत ज़रूरी नहीं है, बहादुरी होनी चाहिए, हिम्मत ज़रूरी है, तब उसने कहा था ठीक है पापा, मैं अगले महीने की 1 तारीख से अकेले सोऊंगा. ट्रू. Swami's father hated the newspaper for printing the tiger story. False. Who hated the story? Swami hated. उसको लग रहा था कि क्यों ये न्यूज़पेपर में कहानी लिखी और क्यों फिर मेरे को पापा ने बोला कि नहीं, अपनी हिम्मत दिखाओ और अकेले सो के दिखाओ. Can I have a lamp burning in the room? Swami asked. ये कब की बात है? जब उसको बोला था कि अकेले ऑफिस रूम में सोना है, तो उसने कहा था कि क्या मैं लाइट जला सकता हूँ? तो उसके फादर ने मना कर दिया था. सिर्फ उसने परमिशन दी थी कि दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रखेंगे. सो द स्टेटमेंट इज ट्रू. स्वामीनाथन रिमार्क्ड, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन अ वेरी वीक एंड ग्रोन अप पर्सन, नॉट एट ऑल अ बॉय. याद कीजिए, जब न्यूज़पेपर की रीडिंग सुनाई थी उसके फादर ने, तो उसने कहा कि नहीं, एक लड़का नहीं कर सकता ये तो कोई ताकतवर बड़ा जना ही हो सकता है जिसने शेर को फेस किया हो. द स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज यहाँ पे देखिए, वेरी वीक एंड ग्रोन अप पर्सन. स्टोरी में क्या था? वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन. तो दिस इज फॉल्स. नाउ लुक इन टू योर कॉपी एक्सरसाइज. आपके पास जो भी रजिस्टर हो, आप उसमें डेट डालिए, चैप्टर का नाम डालिए, वर्ड मीनिंग्स और मेक सेंटेंस. फर्स्ट क्वेश्चन है. मैंने यहाँ पे सिर्फ वर्ड्स लिखे हैं और उनका मीनिंग लिखा है. आप इसके नीचे सेंटेंस लिखेंगे. ये आपका होमवर्क है. आपको सेंटेंस बनाना है जिसमें ये शब्द आने चाहिए. पहला है प्रपोजिशन. प्रपोजिशन होता है एन ऑफर, अ सजेशन, अ प्रपोजल. एपरेशन. एपरेशन था, उसको इमेज ऐसे लगी थी जैसे कि कोई घोस्ट हो, कोई भूत खड़ा हो कोई उसके सर पर. वो है एपरेशन. भ्रम हो जाना कि कोई भूत खड़ा है. लाफिंग स्टॉक. Someone who seems stupid or ridiculous. Laughing stock का मतलब है मजाक का पात्र बन जाना. किसी को ऐसे टारगेट करना जिस पे सब जने हंसी उड़ाएं, कुछ ऐसी बात करें. Notorious. Notorious is famous for something bad. मतलब एक तो होता है फेमस अच्छी चीज़ के लिए होना, Notorious है फेमस बुरी काम की वजह से. Mollycoddle. Mollycoddle is give someone too much care or protection. यानी कि बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करके और बिगाड़ने को मॉलीकॉडल शब्द प्रयोग किया गया है. आप इस वर्ड्स लिखेंगे, वर्ड का मीनिंग लिखेंगे और नीचे सेंटेंस लिखेंगे. लीव 1 or 2 लाइन्स, मेक प्रॉपर सेंटेंस, अंडरलाइन द वर्ड, these words which are there in your sentence. Then let's come to the question and answers.
मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया है, आप लोगों को जैसे क्लास कॉपी में बताया है उसी तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डू यू थिंक स्वामीज फादर मेड हिम लिसन टू द न्यूज़ स्टोरी अबाउट अ बॉय किलिंग अ टाइगर? आपको ऐसा क्यों लगता है कि स्वामी के फादर ने स्वामी को ये कहानी क्यों सुनाई कि एक छोटे से लड़के ने एक शेर को मारा? रोज न्यूज़ में कई आते होंगे, लेकिन यही स्टोरी क्यों सुनाई स्वामी को? मेरे ख्याल से स्वामी को ये स्टोरी इसलिए सुनाई क्योंकि फादर चाहते थे कि देखो जैसे ये लड़का बहादुरी का काम कर रहा है वैसे तुम्हें भी बहादुर होना चाहिए। So the answer is Swami's father made him listen to the news about bravery of a boy who had fought with a tiger in self-defense in order to cultivate good habits like strength and courage in him. स्वामी के फादर ने उसको एक कहानी, इसलिए कौन सी कहानी? एक बहादुर लड़के की कहानी जिसने अपने आप को बचाने के लिए एक टाइगर का सामना किया। किस लिए सुनाई? क्योंकि वो चाहते थे कि अच्छी आदतें आए स्वामी में भी। कौन सी अच्छी आदतें? स्ट्रेंथ एंड करेज की। क्वेश्चन नंबर 2, यू थिंक यू आर वाइजर देन द न्यूज़पेपर, व्हाई डिड स्वामीज फादर से दिस टू स्वामी? याद कीजिए, कहानी में स्वामी ने को जब फादर ने कहा उसकी न्यूज़ बताई थी छोटे लड़के और शेर की, तो स्वामी मानने को तैयार नहीं था कि नहीं ऐसा तो कोई छोटा लड़का हो नहीं सकता जो शेर का सामना करे, वो तो ज़रूर कोई बहादुर बड़ा लड़का होना, बड़ा आदमी होना चाहिए। और स्वामी के फादर क्या कह रहे थे उसको कि नहीं, बहादुरी की ज़रूरत होती है, ताकत की नहीं। एक छोटा लड़का भी अगर बहादुर है तो शेर का सामना कर सकता है। So the answer is when Swami objected to the news, objected मतलब उसने कहा कि नहीं ये न्यूज़ गलत है, his father said these lines, उन्होंने तब ये लाइन्स कही, according to Swami a boy cannot fight a tiger, it must have been a very strong and a grown up person. स्वामी के हिसाब से एक लड़का नहीं लड़ सकता शेर से, वो ज़रूर कोई बड़ा ताकतवर आदमी होगा। बट हिज फादर बिलीव्ड दैट करेज इज एवरीथिंग, लेकिन उसके फादर का मानना था कि हिम्मत सबसे बड़ी होती है, अगर हिम्मत है तो छोटा लड़का भी सामना कर सकता है शेर का। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड स्वामी हेट द न्यूज़पेपर फॉर प्रिंटिंग द टाइगर स्टोरी? स्वामी न्यूज़पेपर से नाराज़ था, क्यों था? क्योंकि उन्होंने टाइगर की स्टोरी लिखी थी। क्यों नाराज़ था? क्योंकि वो कहानी पढ़ के उसके फादर ने उसको फोर्स करा था कि तुम भी अपनी ताकत का प्रदर्शन करो। और कैसे करेगा वो ताकत की प्रदर्शन? अकेले सोकर अंधेरे में। So the answer is Swami hated the newspaper for printing the story because it was the reason his father wanted him to develop courage, and as a result he was forced to sleep alone in the dark. क्योंकि उसके फादर चाहते थे कि वो बहादुर बने और इसलिए उसको उस रात अकेले सोना पड़ा अंधेरे में। क्वेश्चन नंबर 4, why did father, the cook and a helper come in carrying lights in the office room at midnight? आधी रात को फादर, उनका खाना बनाने वाला और उनका सर्वेंट लाइट्स लेके ऑफिस रूम में क्यों गए? याद कीजिए, कहानी में स्वामी अकेले सो रहा था स्टडी रूम, ऑफिस रूम में। रात को जब उसने बर्गलर के पाँव में ज़ोर से काटा तो बर्गलर चिल्लाया ज़ोर से, तो उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन के उसके फादर और सब ये सर्वेंट्स दौड़ के आए कमरे में देखने के लिए। आंसर देखिए, सिंस द फादर न्यू दैट स्वामी वॉज स्लीपिंग अलोन एंड वॉज स्केयर्ड, क्योंकि उसके पापा को पहले से पता था कि स्वामी अलग सो रहा है और डरा हुआ है। सो अ सिंगल क्राई ऑफ पेन मेड हिम रश टू द ऑफिस रूम एट मिडनाइट। सो सिंपली एक आवाज़ सुनकर ही वो दौड़े चले आए। उनको क्या लगा कि ये चिल्लाने की आवाज़ किसकी है? वो सोचे थे स्वामी की आवाज़ है ये, और फिर जब वहाँ पहुँचे तब पता चला कि अरे तो चोर है। अलॉन्ग विथ हिज सर्वेंट्स कैरिंग लाइट्स। क्वेश्चन नंबर 5, What did the inspector say to Swami after his act of courage? कौन सा एक्ट ऑफ करेज था? उसने चोर को पकड़ा था, ये था उसका एक्ट ऑफ करेज। अगले दिन सब जने उसकी तारीफ कर रहे थे, क्लासमेट्स, हेडमास्टर एंड इवन द पुलिस इंस्पेक्टर। आंसर को देखिए, एवरीवन वाज प्रेजिंग स्वामी फॉर कैचिंग द मोस्ट नोटोरियस हाउस ब्रेकर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। नोटोरियस का वर्ड मीनिंग अपन को पता है, जो बुरे काम के लिए फेमस हो। हाउस ब्रेकर मतलब हाउस में घुस के चोरी करने वाला, बर्गलर।
उस डिस्ट्रिक्ट का मतलब उस जिले का सबसे बदमाश चोर को उस स्वामी ने पकड़ लिया था। द इंस्पेक्टर आस्क्ड हिम वेदर ही वुड लाइक टू जॉइन द पुलिस व्हेन ही ग्रोज अप। इंस्पेक्टर ने स्वामी से पूछा, जब आप बड़े हो जाओगे तो क्या पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहोगे? लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड स्वामी बिकम अ हीरो? वॉज ही अ रियल हीरो? से व्हाई यू थिंक सो? स्वामी हीरो कैसे बना? क्या वो सच में एक हीरो था? आप लोगों को क्या लगता है स्वामी हीरो कैसे बना? जब उसने वो मशहूर चोर को पकड़ लिया तो वो हीरो कहलाया। आपको क्या लगता है कि वो सच्चा हीरो था या नहीं? इसके दो आंसर हो सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। अगर शुरू में तो वो डरपोक था क्योंकि वो अकेले सोना भी नहीं चाहता था और दादी के पास ही रहना चाहता था, और वो सोचता था कि कोई भी छोटा लड़का किसी भी बड़े खतरनाक जानवर को फेस नहीं कर सकता, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो डरपोक था। लेकिन उसने अपने डर को काबू करके और उसने अटैक करा। उसके दिमाग में क्या था कि कोई डेविल है, कोई भूत है कमरे में। उसको थोड़ा ना पता था कि बर्गलर आया हुआ है, पर फिर भी वो डरते हुए भी, बेंच के नीचे सोते हुए भी वो बाहर निकला और उसने ज़ोर से उसको पकड़ के काट लिया कि इससे पहले कि ये भूत मुझ पे हमला करे, मैं ही उसको मार देता हूँ। तो ये तो ताकत वाली बात है। ये तो किसी में लड़के में हिम्मत हो तो वही कर सकता है कि अपने डरने के बावजूद वो बाहर निकले और एक डेविल को पकड़ के काट खाए। तो ये तो एज अ हीरो ही हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है? दो तरह के आंसर हैं, आप चाहें तो इसका नो का आंसर भी बना सकते हैं, मैंने यस का आंसर बनाया है। देखिए, स्वामी थॉट दैट द बर्गलर वॉज अ डेविल, सो ही ग्रैब्ड एंड बिट हिम इन हिज एंकल। स्वामी ने सोचा कि जो बर्गलर है उसको तो दिखाई नहीं दे रहा था, उसने सोचा कि ये डेविल है और उसने उसको पकड़ के और जोर से काटा। ही बिकेम हीरो बाय कैचिंग द थीफ, और वो क्या बन गया? एक हीरो बन गया। क्यों? क्योंकि उसने चोर को पकड़ लिया। अब मैंने यहाँ यस में आंसर दिया है, अगर आप लोग एग्री नहीं करते तो आप नो में भी आंसर बना सकते हैं। यस, ही वॉज अ रियल हीरो बिकॉज ही नॉट ओनली अटैक्ड द डेविल बट ऑल्सो स्लेप्ट अलोन इन द डार्क एंड एक्सेप्टेड हिज फादर्स चैलेंज। मेरे हिसाब से वो एक असली हीरो था क्योंकि उसने ना सिर्फ एक डेविल को पकड़ के और काटा, बल्कि उसने एक और हिम्मत का काम किया। उसने फादर का चैलेंज एक्सेप्ट किया था और रात अकेले, पहली बार अकेले अंधेरे में सोया था। So this complete our question answers. Thank you children. Stay safe.